इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र और देश के सबसे मशहूर वकील और कानूनविद एडवोकेट उज्ज्वल निकम साहब मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में लोकसभा में वक्फ जो विधेयक पास हुआ है, एक कानून विशेषज्ञ के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। कुछ लोगों के मन में ये आशंका थी कि ये वक्फ अमेंडमेंट का जो बिल है उससे मुस्लिम कम्युनिटी का कोई जगह छीनने वाला है। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि मैंने साफ तौर पर सरकार ने जो अमेंडमेंट सुझाव दिया है उसको बहुत बारीकी से देखा है। और मुझे लगता है कि वक्फ के पास पहली तो बात हमारे गृह मंत्री ने बता दी है कि इसमें किसी को भी बिगर मुस्लिम को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 है, जो वक्फ की जगह है वो वक्फ के पास ही रहेगी, लेकिन सिर्फ वक्फ जो दान करती थी उसके लिए उनको दान करता आएगा नहीं। और अहम चीज़ तो ये है कि आज तक उसका फैसला वक्फ बोर्ड का जो अंतिम था, क्योंकि कुछ लोग मिला के ही ये वक्फ का फैसला करते थे, उसे मुझे लगता है कि रोक लगा दी है। और एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। आपने देखा होगा कि जब कश्मीर का 370 का कलम हटाया गया, उस वक्त भी यही आशंका की थी। देखिए, दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ लोग राजनीति करते और कम्युनिटी को फैलाने की, एक गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सब ने इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा बड़ा देश है। इस देश में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ है, सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। वैसा कहीं दे ये दुनिया विश्व में कहीं नहीं है। और इसलिए बड़ा लोकशाही पारंपरिक देश है। और मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी अब, क्योंकि अभी वो दिन चले गए कि अनपढ़ कोई मुस्लिम है और उसको गुमराह किया जाए, वो दिन चले गए। हर कोई मुस्लिम बच्चा भी पढ़ता है, उसे मालूमात है अच्छा क्या बुरा है। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति न की जाए, बहुत ही अच्छा हो। एक नया मामला सर इस वक्त राजनीतिक सुर्खियों में है, वो है दिशा सालियान की मौत का मामला। 2 साल बाद उनके पिताजी ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम है और उसको नए सिरे से जांच पड़ताल की गई। आपको लगता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद जब इस तरह के मामले उठाए जाते हैं तो कानूनी तौर पर कितने वाजिब होते हैं और कोर्ट में किस तरह स्टैंड करते हैं? देखिए, इस पर पहले भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ नतीजे पाए। मुझे लगता है कि लोगों के मन में इस प्रकार का संभ्रम निर्माण करना ये भी गलत है। मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फेयरली कुछ नतीजे पे पहुँचती है तो मुझे लगता है कि वो भी फिर वापस उस नतीजे को दोहराना, उसमें राजनीति का इंट्रोड्यूस करना, ये सारा गलत है। एक बड़ा मुद्दा आज भी कानूनी अदालत में पेंडिंग है और वो है विधायकों के योग्यता को करार करने का। आपको लगता है कि जैसे राहुल नार्वेकर के मामले को आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह से लंबित रखा गया, इसका क्या असर होता है आपकी नज़र में? देखिए, ये दुर्भाग्य से तो मैं ये कहूँगा कि आज लोगों के मन में न्याय नहीं जल्दी मिलता है, चाहे वो विधायक का हो चाहे किसी भी का भी हो। उस पर अपील, डिबेट, इस प्रकार की जो कोशिश होती है, मुझे लगता है कि इससे वो पूरा मसला जो है वो लंबा खींचा जाता है और लोगों को लगता है कि है हमारे देश में कानून है क्या नहीं। तो लोगों के मन में कोई भी राष्ट्र की स्थिरता 2 फैक्ट्स पे डिपेंड रहती है। पहली तो आम आदमी का उस देश का करेंसी का विश्वास होना चाहिए और आम आदमी का उस देश का न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस फैसले, ऐसे जो मसले रहते हैं, जिस मसले के लोगों की चर्चा काफ़ी होते हैं, उस मसले का फैसला न्यायपालिका ने भी जल्द से देना। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपको इस पर शीघ्र निर्णय देना चाहिए ताकि जो भ्रम जो है वो जनता के बीच में अभी देखो, जल्द देना चाहिए था। अभी तो इलेक्शन भी हो गया, टर्म भी हो गया। अगर इस पर अगर कोई फैसला भी आता है वो सिर्फ पेपर जजमेंट ही रह जाएगा। इस वक्त एक तरफ जहां हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, वहीं महाराष्ट्र में फिर से भाषा को लेकर, मराठी को लेकर एक सख्ती और एक विवाद पैदा हो गया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, हर कोई हमारे देश में अलग अलग राष्ट्र है, तो मराठी भाषा महाराष्ट्र में मेजॉरिटी है। लोग तो कहते ही हैं कि मराठी हमारी भाषा है, उसमें गैर कोई नहीं है।
देखिए, आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ मातृभाषा हिंदी में होगी, जब आप बिहार में जाएंगे तो बिहारी टोन में बोला जाता है, कर्नाटक में जाओ तो कन्नड़ी बोला जाता है, तमिल। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हटवात करना भी अच्छा नहीं है। जिसको अच्छी भाषा लगती है, पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ने की मौका मिलनी चाहिए। पर इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी ये लैंग्वेज है, ताकि आम आदमी को मराठी समझता है, इसलिए मराठी कहना बोलना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, देश के मशहूर वकील उज्ज्वल निकम साहब, जैसा आपने कहा कि मराठी भाषा बोलना समझना जरूरी है, लेकिन उसके लिए हठवादिता नहीं होनी चाहिए। जरूरी है सहयोग की, तभी हर कोई मराठी सीख पाएगा। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई दिल्ली। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।